सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग एक नया इंटरव्यू करते हैं हर एक दिन। सो आज भी हमारे साथ एक साल पुराने गेस्ट हैं, इनके साथ पहले भी आपको पता है किया था। तो ये हमारे क्लास में भी हैं, फ्रेंड भी है। तो आज हम इनके साथ दोबारा से इंटरव्यू करने जा रहे हैं लेवल 1 के अंदर। तो सुनाए उमर अफजल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक उस्मान भाई, आप सुनाएं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो उमर अफजल भाई, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ऑन माय व्यूअर्स, ताकि जो आपको जानते हैं वो भी अच्छे से जान सकें, एंड जो नहीं जानते वो और अच्छे से वो भी जान सकें। Okay, so hello everyone, this is Parikshit freelancing while I am at National School of campus on batch 4 and I'm living in Lahore, Pakistan, Punjab. So my short introduction. ओके उमर अफजल भाई, सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि आपने अपने नाम के साथ फ्रीलांसिंग वाला क्यों रखा, एंड क्या आप अपना चेंज करेंगे ये वाला, या फिर क्यों क्यों रखा ये वाला? मेरे ये जो वाल है ना, मैंने इसकी अपने ऊपर एक हिस्ट्री बना रखी है। सबसे पहले ना जब मैंने उमर जहाँ अफजल स्कूल ज्वाइन भाई, किया था। अब आपको आपकी मेरी आवाज आवाज़। आ रही है? जी, अब आ रही है आवाज़। ओके, सो जो वाला है ना, मैंने इसकी अपनी पूरी हिस्ट्री बना कर रखी हुई है। लाइक जब मैंने जहाँ स्कूल ज्वाइन किया था, तो मैंने ना 3 स्टूडेंट्स को देखा जिनका ईआई वाला था। आपका, मुदस्सिर भाई का और हसनात भाई का। तो मैंने आप लोगों की तरफ देख के मैंने ईआई वाला रख लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं लेवल 1 में गया, तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग वाला रखा। फिर जब फ्रीलांसिंग वाला फिर रखा, फिर हमारे पीछे से ऑर्डर आया कि हर कोई बच्चे को 3 बार एक वाला रख सकता है, तो मेरा फ्रीलांस वाला खत्म हो गया। तो अब मैंने हेल्थ वाला रखा। अब फिर से न्यू तमाशा बनेगा, न्यू वाला फिर से लगना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने फ्रीलांसिंग वाला इस तरह इसलिए लिखा, क्योंकि मैं ना फ्रीलांसिंग की बेस के ऊपर लोगों को पढ़ाना चाहता था, लोगों को उनकी लर्निंग करना चाहता था, सिंपली लर्निंग करना चाहता था और साथ साथ अर्निंग भी। तो इसलिए मैंने फ्रीलांसिंग वाला रखा। और हेल्थ वाला मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं ना मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता हूँ। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो लाइक उनका वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। एक माइंड ट्रेनिंग, हेल्थ ट्रेनिंग जैसे होता है, उनको मैं वो करवाऊंगा। इसलिए मैंने हेल्थ वाला रखा, फ्रीलांस वाला रखा। एआई वाला तो मैंने पहले ही बता दी, मैंने आप लोगों की तरफ देख कर एआई वाला रख दिया। ओके, तो उमर अफजल भाई, आपने बहुत अच्छा अपना डिटेल वाला फ्रीलांसिंग की जर्नी बताई। तो उमर अफजल भाई, अब बताएं कि जब आप फाउंडेशन लेवल के अंदर थे तब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फाउंडेशन लेवल के अंदर, एंड अब जब आप लेवल 1 के अंदर आए, आपको 3 महीने तो होने ही वाले होंगे। तो अब का आपका एक्सपीरियंस लेवल 1 का कैसा गुजर रहा है, एंड फाउंडेशन लेवल का पहले कैसा था? फाउंडेशन लेवल लाइक बेसिक लेवल था, पर वो मेरे लिए बेसिक था। कुछ बच्चे मेरे बेसिक होगा, पर मेरे बेसिक ही था। मैंने फाउंडेशन लेवल बहुत कुछ सीखा, कंप्यूटर चलाने से ग्रेड पाया था, इंटरव्यू करना सीखा, सस्मी सेशंस, क्वेनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कैजिपिक पोस्ट, और साथ साथ मैंने एआई सेशंस करना सीखे। बहुत कुछ सीखा जो लाइक मैं उसको बेसिकली कहूँगा, मैं उसको ग्रोथ कहूँगा, जिसने मैं लाइफ में स्टार्ट करवाया था मेरा। और लेवल 1 में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल पाता, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और मेरे फादर भी नहीं जा पाते कैंपस। तो इस वजह से मैं घर पे ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। ओके, तो इस वजह से लाइक लेवल 1 में मैं सिर्फ काम ही करता हूँ, और ना कि मेरे दोस्तों के साथ जाकर मिलता हूँ, क्योंकि पानी वाले जो दोस्त हैं वो मेरे से बात नहीं करते। वो कहते ये दूसरे स्कूल में पढ़ता है तो क्यों खिलाए। तो इस तरह के, तो इसलिए मैंने ना लाइक घर पे रहता हूँ, घर पे अपने भाई के साथ खेल लेता हूँ। ओके उमर अफजल भाई, तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो उमर अफजल भाई, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन होएगा कि आप बताएं कि जब आपने रेहान स्कूल ज्वाइन किया, तो जो आपके पेरेंट्स ने ही आपको बेसिकली बताया होगा, तो जब फर्स्ट दिन आपका कैसा गुजरा, आपके फ्रेंड्स बने, मतलब क्या था आपका फर्स्ट दिन का एक्सप्रेशन, पूरा डिटेल बताएं कि फर्स्ट दिन आपका कौन कौन फ्रेंड बना या फिर कोई नहीं बना, क्या दिन था उस टाइम? फर्स्ट दिन मैं कंफ्यूज था। मैं ना स्कूल जा रहा था सिंपली, तो मैं अपने भाई का, मेरे पापा ने मुझे ड्रॉप किया। मेरे पापा ने मुझे स्कूल से ही लिया उसी टाइम, और हम लिहाज स्कूल चले गए। मैंने यूनिफॉर्म पूरी चेंज की थी, सारे कपड़े घूर घूर के देख रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत दोस्त बनाए, छोटे छोटे स्टूडेंट बने, क्योंकि मेरे उस वक्त में कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैं लोगों के साथ सिंपली बात भी करता। मैं वहाँ पर जो
हम कोडिंग वाला थे, उनके साथ भी डिपार्टमेंट हो पाया था, मैं डायरेक्ट ऊपर चला गया था, तो मेरे को उस दिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँ। और उसके बाद फिर मैंने छोटे बच्चों के साथ किया, ये कहते हुए कि छोटे बच्चे क्या करेंगे, इससे हमारे बड़ों का होता है। तो मैंने उनके साथ बात की, उनके साथ खेला, वो दोनों चले गए। फिर मेरे पापा भी लेट आए, तो वहाँ पर मैं बैठा हुआ साइड पे बस देख ही जा रहा था सारों को। और उस टाइम मैंने बस उनके ऊपर क्लास ली थी, कुछ चीज़ें सीखी थी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, लेकिन सारा कुछ समझ आया, प्रोसेसिंग भी हो रही थी थी मेरी। सो यही सारा कुछ हुआ फर्स्ट दिन। और उसकी जो बात थी तो वो वाले बहुत ज़्यादा फनी गुजरी। उसके बाद जब मैं लेवल 1 में गया, तो उस दिन ना आप भी साथ थे, तो हम सारे गए, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट था, छोटा बच्चा, कृष्णा स्कूल का। तो हमने अपने स्कूल के बारे में बताया कि हमारे तो मोबाइल है, तो सारी मोबाइल पे शो किया। तो वो बच्चा हमारे पीछे चलने लग गया, हमारे पीछे स्कूल में आ गया, हमारे हमारे पीछे लग गया। तो हमें डर पड़ गया कि हम ना क्यों नाम कर ले। तो बहुत ज़्यादा फनी दिन गुजरे उसके बाद जितने भी हुए थे। ओके, तो उमर अफजल भाई आपने बहुत अच्छा बनाया एंड बहुत फ़नी भी बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको मतलब गेमिंग में इंटरेस्ट है? जब हम फिज़िकल थे, तो हम माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा खेलते थे, वहाँ पे वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा देखते थे अलग-अलग क्रिएटर्स की। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपका क्या मतलब फ्यूचर में आप कोई गेमिंग चैनल मतलब क्या गेमिंग करना स्टार्ट करेंगे आप? मतलब ग्रोथ जिसके ज़रिए आपकी ग्रोथ हो अच्छी खासी? या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और लाइक मैं भी माइनक्राफ्ट वगैरह खेलता हूँ फ्री टाइम में। और दूसरा एक और स्टार्ट किया रोब्लॉक्स, तो उसके भी बहुत सारे ना चीज़ें खेलता हूँ, गेम्स वगैरह उसमें मल्टीपल गेम्स होते हैं। सो लाइक सैटरडे में सबसे ज़्यादा खेलता हूँ। और नॉर्मल डे में जिस टाइम में फ्री होता हूँ या ना फ्री हो तब खेलते मेरा दिल करता है। सो यही करता हूँ, मेरा वैसे है कि मैं लाइक गेमिंग चैनल खोलूँ, बिकॉज अगर आप देखो ना सारे काम, मुझे बस ऐसा काम चाहिए जिसके अंदर मैं फनी रहूँ, चाहे मेरे मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि लाइक मुझे पैसे मिले, मुझे अर्निंग हो, वो तो मैं अपने हाथ से कर सकती हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी हाइप बने, लोग मुझे देखें। और साथ ही साथ मैं फ़न के ज़रिए ना कुछ करूँ, फ़न के ज़रिए लोगों को सिखाऊँ, एंटरटेन करूँ सिंपली यूट्यूब के ऊपर। सो मैं ये करना चाहता हूँ। ओके, सो आपने बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अर्निंग तो हम कर ही लेंगे किसी भी तरीके से, बट सबसे बड़ी बात होती है कि आपके ऑडियंस, आपके जो मतलब व्यूअर्स हैं, आप उनको एंटरटेन करो अपने उस चीज़ के ज़रिए, जो भी जिस निश पे आप काम कर रहे हो। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि माइनक्राफ्ट के बारे में आपको कैसे पता चला फर्स्ट टाइम? मतलब रेहान स्कूल से पहले से ही हमें पता है कि आपको माइनक्राफ्ट के बारे में पता था। तो शुरू की जर्नी बताओ कि आपको माइनक्राफ्ट के बारे में कैसे पता चला था? माइनक्राफ्ट ना एक बहुत पॉपुलर गेम, बहुत ज़्यादा पहले किया। और मुझे माइनक्राफ्ट के बारे में फर्स्ट टाइम जब पता चला था ना, मेरा फर्स्ट टाइम मुझे दिख गया था कि मैं कुछ करूँगा इसमें। तो अभी तक तो कुछ किया नहीं है, पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मेरा एक कज़न था अमार, वो मेरे जितना था अभी, तो वो माइनक्राफ्ट वगैरह खेलता था मोबाइल पे, तो कंप्यूटर पे भी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई क्या चीज़ है, मैंने भी खेलूँगा। तो मैंने फिर अपने पापा को कहा, मेरे पापा ने अपने मोबाइल में की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरे यहाँ स्कूल में आया, तो मेरे यहाँ स्कूल में मैम मोहम्मद हसन भाई ने मुझे बताया कि हम इसे डाउनलोड करके किस तरह खेल सकते हैं। और उस दिन सर रेहान आए हुए थे, गोल्डन चांस प्लस गोल्डन चांस। तो उस दिन फिर मुझे इस तरह का पता चला। फिर मोहम्मद हसन भाई मुझे अपना सर्वर दिया, उनके साथ खेला, 3 गोल्डन चांस हो गए। मुझे और दोस्त मिल के आ रहा हूँ गेमिंग वाला, 5 गोल्डन चांस हो गए। तो इस तरह करके मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, सर रेहान के लाइक सन और उनके साथ खेला, उनके बेटे बेटियों के साथ ओनो वगैरह। सो ये सारा कुछ किया, बहुत ज़्यादा उसे मज़ा आया। और अब मैं माइनक्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, पीवीपी वगैरह सीख रहा है, इसमें फाइट्स वगैरह होती हैं। ओके, सो मतलब भाई आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो कि आप बताएं कि अब आपका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है मतलब सोशल मीडिया में, जिसमें आपको लगता है कि हर किसी की लाइफ भी आसान हो सकती है, मतलब उसको लर्निंग भी मिलती रहेगी एंड ये सारी चीज़ें। आपका फेवरेट कौन सा है एंड आप सजेस्ट कौन सा करेंगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, सो यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप हर एक कोर्स ले सकते हैं,
फ्री, जैसे कोडिंग का कोड विद हैरी देता है, फिर एआई वीडियोस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो सब चीज़ सीखना चाहते हैं वहाँ पर होंगी, बिकॉज जिन लोगों को पता है वो वीडियो डाल देते हैं यूट्यूबर्स वगैरह, उनको ये नहीं देखना कि ये चीज़ अच्छी है नहीं, उन्होंने बस वीडियो डाली, तो वहाँ से आप ये सारा कुछ सीख सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पे आप अपने चैनल पे आकर अगर आपका सही नीश हुई, आपका सही कंटेंट हो, आपका सही लाइक अगर आप डेली डेली पोस्ट करते रहे या फिर हफ्ते में एक बार भी करे पा रहे और उसका बहुत अच्छा कंटेंट हुआ ना, तो आप लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उधर अपने फॉलोअर भी बना लेंगे और साथ ही साथ आप अर्निंग भी कर पाएंगे। तो इस वजह से मुझे यूट्यूब पसंद है। ओके, सो आपने बहुत अच्छा बताया। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि उमर अफजल भाई, आप बताएं कि आपने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया एंड आपने अपना ट्रेडिशनल स्कूल छोड़ दिया, तो उस टाइम आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? एंड आपके दोस्तों ने या फिर आपके मतलब जो भी फ्रेंड्स थे, उन सब ने आपको कहा नहीं कि आपने क्यों छोड़ा एंड आप उन्होंने आपको बातें नहीं सुनाई? सो ये भी बताएं हमारे व्यूअर्स को। लाइक जितने भी मैंने मुझे ये लगता है कि हाँ, के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से किसी को उनके खानदान में से उनके बाहर वाले लोगों से किसी ने ये ना कहा हो कि आपने स्कूल क्यों ज्वाइन किया, स्कूल अच्छा नहीं है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कहा। और साथ साथ जब मैंने कृष्णा स्कूल छोड़ा था तो मेरे दोस्त ना मुझे ये कहते कि एक टीचर थी, हमारी स्ट्रिक्ट टीचर थी, उन्होंने छोड़ दिया, तुमने छोड़ दिया, हम पूरा दिन खेलते हैं, तुम खाते नहीं हो। मैंने कहा तुम लोग डंडे भी तो खाते हो। मैं आ गया, लाइक मुझे नहीं दिखा क्योंकि उन लोगों ने तंग ही करना था। तो जब मैं पिछली बार स्कूल में गया था मैं बहुत ज़्यादा बुरी होता था सिंपली छोटे होते हुए। कभी मेरे को कोई पानी फेंक देता था, कोई गिरा देता था सिंपली। तो उसके बाद से जब मैं बड़ा हुआ तो गुस्सा हुआ थोड़ा बहुत, एक दिन गुस्सा हुआ तो एक बच्चे को मैंने मारा। तो बच्चे टीचर के पास जाकर शिकायत गई हमारी गर्ल्स की साइड से, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज एक साथ थे और बहुत सारे थे ना उस दिन, ऐसे हुए थे। तो गर्ल्स ने टीचर को बताया, फिर मैंने पूरी कहानी टीचर को बताई और फिर डांट भी उसी बच्चे को पड़ी। तो मैं बच गया। सोचता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हुआ और बहुत सारे मेरे जो खानदान वाले मेरे खाला खाला उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कहा, पर मैं अभी भी स्कूल में हूँ। ओके उमर अफजल भाई, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपका मेन गोल क्या है इस टाइम? मतलब आप क्या चाहते हैं कि आप फ्यूचर में आप ये करें काम एंड उस पर ही डटे रहे मतलब? मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैं लाइक अभी अगर देखा जाए तो मेरे अभी के गोल्स हैं कि मैंने लेवल 2 में जाना है और साथ में मैं थोड़ी बहुत अर्निंग भी करनी है साथ, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर ले पाऊँ और अच्छे तरीके से और लाइक वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मेरे पास जब भी जिसके कंप्यूटर ज़्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं करता। सो ये है मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर ले लिया, पर मैं चाहता हूँ मैं खुद ही ले लूँ, क्योंकि लेवल 2 में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि लाइक मैं 1 लाख रुपीज़ तो आराम से कमा लूँ, क्योंकि जो गोल है हमारा वही 80,000 है। तो 1 लाख में पता है अच्छा कंप्यूटर आएगा नहीं आएगा। ओके, सो आपकी बहुत अच्छा गोल है उमर अफजल भाई। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके गेमिंग कंटेंट में सबसे अच्छे गेमर कौन से हैं आपको? मतलब कौन सा गेमर अच्छा लगता है जिससे आप इंस्पायर हुए हैं? लाइक जितने भी मैं लोगों को लाइक अच्छा समझता हूँ ना, वो सारे इंडियन। और अगर आप मैं क्या कहूँ, अगर मैं पाकिस्तान का कोई इंटरव्यू खोलूँ ना, वो उनकी सिर्फ 5 वीडियोस होती हैं, एक चैनल होता है और बस खत्म का। और मैंने पाकिस्तान में भी कोई अच्छा गेमर दिखेगा तभी तो मैं कुछ करूँगा। तो बिल्कुल, मुझे मैंने भी इंडिया, अमेरिका। जी जी, बोले बोले। ये आप बोले। मैं भी यही कह रहा था कि जब से मतलब मैंने भी गेमिंग कंटेंट को मतलब देखना स्टार्ट किया ना, तो उसमें मुझे भी ज़्यादातर गेमिंग निश में टॉप अगर देखा जाए तो गेमिंग के ही लोग नज़र आते हैं। पाकिस्तानी लोग मतलब फ्री फायर को भी देखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मतलब हाई कंटेंट भी नहीं माना जाता। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया के ज़्यादातर लोग ही मतलब गेमिंग निश में ज़्यादातर है। जी बताएं आप बाकी। और कैसे उसके बाद फिर मैं करता हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं लाइक यूनाइटेड स्टेट इनके यूट्यूबर्स को भी करता हूँ। मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ट्रांसलेशन वगैरह करते हुए आधा आधा घंटा बैठे हुए कुछ तो लर्न करूँगा ना। तो उसके फिर मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख के तो मैं उनका कंटेंट देखता हूँ।
एसएमपीज वगैरह को देखता हूँ और कभी-कभी मैं खुद ही स्किल को अपनी इम्प्रूव करता हूँ। मैं इंडियन में देखता हूँ, मैं सैम्पा स्पाइडर को, निस गेमर को और फ्लीट भाई को, जो आपको पता होगा, फ्लीट भाई इनके सामने मैं गेम है टेक्नो गेमर। फ्लीट गेमर। ओके, सो मैं छोटे के मेरा जब उनके आपसे कंटेंट देखता तो बहुत ज़्यादा कांटे कंटेंट भी बनाते थोड़ा सा बन यही है सारा कुछ। ओके उमर अफजल भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताइए कि मतलब एक दिन ऐसा हो कि जिस दिन आपको बहुत बड़ी मतलब पावर मिल गई हो, आपको पैसा मिल गया, आपको शोहरत, सब कुछ मिल गया हो, तो आप उसके ज़रिए एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि खरीदेंगे? खरीदनी है एक चीज़, अगर बहुत पैसा है, एक चीज़ खरीदनी है उनमें से। आई डोंट थिंक सो, तो मैंने कभी ऐसा सोचा होगा, बट नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें नहीं, क्या क्या ही कुछ ऐसा दिया। मतलब वही पैसा आपके पास अनलिमिटेड है, एंड आप उनमें से एक चीज़ चूज़ करें, चाहे वो गेमिंग में मतलब आपको काम आए या फिर किसी भी चीज़ में आपको काम है, बस आपने एक चीज़ चूज़ करनी है, बता दें अभी कभी अगर फ्री टाइम है। ओके, तो मैं सबसे पहले तो जो मैं ना पाकिस्तान है, ठीक है, आपको पता ही है पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। सो सिंपली मैं जो है ना गवर्नर, जो उनसे भी होगा, इमरान खान भी होगा, मैं इसको जाकर अपनी सीट लूँगा। साथ ही में पाकिस्तान की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने अभी तक देखी है पूरी हिस्ट्री, मैं उसको लिटरली उस टाइम पे चेंज करने वाला हूँ। मैं सारे लोगों को एक बिजनेस देने वाला हूँ, एक मुझे स्टार्टअप देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं अपने जो हमारा पाकिस्तान है उसको वेपनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा करूँगा। एडवांस एआई चीज़ें लेकर आऊँगा, एआई टेक्नोलॉजियाँ आएंगी, एजुकेशन को बेटर करूँगा और बहुत सारी चीज़ें जो तो अगर मेरे पास जो आपने कहा कि वो होगा। ओके, सो मतलब भाई आपने बहुत अच्छा कहा। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि आपके कितने इंटरव्यूज हो चुके हैं लेवल 1 के अंदर करंटली? 70, ओके, सो फाउंडेशन लेवल के अंदर आपके कितने थे? 30। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बताएं मॉडल्स को कि इंटरव्यूज करने से क्या फ़ायदा होता है? इंटरव्यू करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप देखेंगे ना कि जो लाइक इंटरव्यू करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, कनेक्शन बिल्ड होता है और साथ ही साथ जो हम चीज़ें कहते हैं ना उनमें ज़्यादा बेटरनेस आती है, हमारे जो अल्फाज होते हैं और उनमें बेटरनेस आती है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा जो चीज़ है ना वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बोले, ताकि जो आगे बैठा हुआ जो हमें इंटरव्यू ले रहा है दे रहा है, ताकि वो इंस्पायर हो। सो इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो लाइक उसको इंस्पायर करे। सो इस तरह करके इंटरव्यू में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओके, सो मतलब तो भाई मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर मतलब आपको गेमिंग नीश में एक दफ़ा टाइम मिले, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब आप मतलब एशिया के नंबर 1 गेमर बन रहे हैं, ठीक है? एशिया के नंबर 1 गेमर। तो आप अपनी किस नाम की मतलब अभी-अभी रिसेंटली बताएँ कि आपके अगर आपको कोई टीम बनानी पड़े किसी भी लीग के साथ खेलने के लिए, तो आप टीम का क्या नाम रखेंगे? एंड मतलब बताएँ क्या नाम रखेंगे? टीम का क्या नाम रखेंगे? टीम का नाम होगा DTA और अगर उसकी मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो डीप निकाल। ओके, सो आपने बहुत अच्छा बताया। तो आप बताएं कि आप अपनी टीम में किस गेमर्स को रखना पसंद करेंगे? एग्जाम्पल अगर आप टॉप के एशिया नंबर 1 गेमर हैं, तो आप इंडियन गेमर्स क्रिएटर्स में से किसको अपनी टीम में रखना चाहेंगे? जैसे मैं आपके सवाल देख रहा हूँ मुझे लग रहा है मेरे माइंड नाम कॉपी करी थी। ओके सो ओके सो जो मैं लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स को रखूंगा, मैंने सोचा हुआ है। सो मैं रखूंगा गेमर फ्लिप को, जफर भाई को, स्मार्टी भाई को, निस गेमर को, बैम्बू को, ड्रीम को, विवस को और साथ ही साथ में जो एंड पे है उसको मैं रखूंगा क्राउन पीस को और फ्लिंट
ओके, सो आप उमर अफजल सबके भाई साथ आपने आपने बहुत अच्छा हो बताया। तो एंड हमें परेशान है। मतलब गेम ऑफ फ्रीड एंड कुछ इंडियन क्रिएटर्स को मैं जानता हूँ, मतलब उनकी वीडियोस देखता हूँ, बट कुछ लोगों का आपने नाम मतलब बुला डाली तो मैं परेशान हो गया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट वो क्वेश्चन ये यूनाइटेड होगा स्टेट, कि हाँ, यूनाइटेड यूनाइटेड नाम स्टेट। से पता चल गया था। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप बताएं कि टेक्नो गेमर्स जो है, मतलब एशिया के नंबर वन गेमर है, तो अगर आपको टाइम मिले उससे उनसे बात करने का, मतलब पॉडकास्ट अगर आप उनके साथ कर रहे हो, तो आप उनसे 5 ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप उनसे पूछेंगे टेक्नो गेमर से? मैं करूँगा ही नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, आप बस बताएं ना उनसे क्या अच्छा, क्वेश्चन अच्छा। पूछेंगे। पॉडकास्ट में पूछना तो होता है क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूँगा कि अ, सबसे पहले तो उन्होंने माइनक्राफ्ट क्यों छोड़ी? माइनक्राफ्ट पर सेंटी कंटेंट, हीरो सेंटी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उनसे ये होगा कि आपने जितने भी आप गेम्स खेलते हैं, तो आप पॉपुलर गेम्स क्यों नहीं खेलते? आप पता नहीं कहाँ से उठा लाते हो, कभी कमला गेम उठा लाते हो, कभी कौन से। और जो मेरा लास्ट ये होगा कि आप लोग क्या करते रहते हो पूरा दिन? उनके पास इतना टाइम होता है फिर भी इतनी देर बाद वीडियो भेजते हैं। 1 साल के बाद एक सीरीज आएगी और सीरीज की सिर्फ एक वीडियो। क्यों? हमें व्यूज लेने हैं, पिछले व्यूज लेते रहते हैं, अगली वीडियो डालते हैं, लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है। सो यही कुछ। ओके, सो आपने बहुत अच्छा बताया उमर अब्दुल भाई। एंड आप बताएं कि आपको हमारे इस इंटरव्यू में आके कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरा जब फर्स्ट इंटरव्यू, इसके लिए मैं इतना ज़्यादा लाइक फ्री होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं मैं ना सीरियस बंदों के साथ करता हूँ, जैसे कि मैं टीचर ट्रेनिंग के पार्टिसिपेंट के साथ करता हूँ, या फिर मैं जब मैं किसी किसी स्टूडेंट पे लेती हूँ ना अपने बैच के, तो वो वाला स्टूडेंट होता है जो उस टाइम मोनीटर होता है। और अगर मोनीटर को मैंने ऐसे बातें की तो मैं तो गया। सो ये वाला इंटरव्यू मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो फ्री में आएगा मेरा interview। ओके, सो मुझे भी आपके साथ इंटरव्यू करके सच्ची में बता रहा हूँ बहुत मज़ा आया, मतलब फ्रेंडली बात देखी एंड आपने हर एक सवाल का बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया। तो उमर अफजल भाई, आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, सो मैं आपके जितने व्यूवर्स हैं मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लाइक बहुत सारे स्टूडेंट लोग कहते हैं अरे यहाँ उसकी ज्वाइन करो, पर मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप एआई के बारे में जानें। हमारे जनरेशन में एआई के बारे में एक बात ये ना, सिर्फ एक क्वेश्चन वहाँ पर आप एआई को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैट जीपीटी को ज़्यादा समझें। और चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है, जो से पूछेंगे क्वेश्चन गारंटी नहीं है पर वो बता देगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर देगा। चाहे वो कोई आपका वर्क हो, वर्क में कोई अच्छे बैठनेस लानी हो, आपके अपने बिजनेस में बैठनेस लानी हो, सो आप एआई ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसको उसको यूज़ करें, उसको जितना हो सके समझें, क्योंकि जो अगला दौर है वो एआई का ही आने वाला है, जितना आपको पता होगा, लोग कह भी रहे हैं। और साथ ही साथ अगर लाइक ये करें कि एआई के अलावा बहुत सारे टूल हैं, इन सबों को भी लर्न करें। बहुत सारे कोर्सेज न्यू आ रही है कि उनको करें, चाहे वो पेड ही क्यों ना, हम कुछ सीखें, कोडिंग वगैरह ही सीखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगले टाइम के लिए। ओके उमर अफजल भाई, आपने बहुत अच्छा कहा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। मेरा थैंक यू सच्चे दिल से कहना चाहूँगा कि मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इंटरव्यू के लिए। सो मिलेंगे एवरीवन इसी तरह एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।